क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुआ क्या, जो ओलक शर्मा सेल्वास का है उसने मेरे लड़के के लिए नौकरी लगा के दूंगा। वो बोला क्या अभी 2 लाख रुपया दे दो कैश में, बाद में बोला नौकरी लगाने के बाद में 1.5 लाख रुपया देगा। लेकिन वो पैसा दे के 2018 में मैंने पैसा दिया। वो बोल रहा है मैं इधर मीटिंग है उधर मीटिंग है, मैं बड़ा लीडर हूँ, ऐसा हम लोगों को धमका के बाद में उसको हम लोग पुलिस में केस करवाया, उधर बुलाया तो बोलता है मैं 3 महीना दे दो। बाद में 3 महीना दिया, लिख के उसने दिया। वो वापस 3 महीने के बाद 14 अप्रैल को उसने बोला था, लेकिन पुलिस स्टेशन में चला गया तो 14 अप्रैल को बोलता है वापस 2.5 महीना और दे दो मुझे, ऐसा बोल रहा है और धमका रहा है। तो अभी आपका क्या मांग है? अभी मेरा मांग क्या है, अभी इतना 4 साल और 3 महीना तो हो गया, अभी मेरा पैसा मैं गरीब आदमी है तो दे देगा तो अच्छा है, लेकिन वो बोलता है और मेरे को टाइम दो 2.5 महीना। कौन लिया है आपका पैसा? ओलक शर्मा बंटी करके उसका नाम है, वो उसने मेरे पास से पैसा लिया और वो 4 नाके पे बैठता है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा ही पैसा 2 लाख रुपया लिया, और लोगों का भी उसने लिया होगा मेरे को शायद लगता है। किस चीज़ पे नाम पे आपसे पैसा लिया उसने? मेरे पास से मेरे लड़के के लिए नौकरी के लिए 2 लाख रुपया उसने लिया, कैश में से लिया, और वो बोल रहा है किस चीज़ की नौकरी के लिए? अपने हॉस्पिटल सेलवास में नौकरी लगाएगा, 2 लाख रुपया दे दो मुझे, बाद में नौकरी लगाने के बाद 1.5 लाख रुपया और दीजिए मुझे। सरकारी नौकरी के लिए बोला है? हाँ, सरकारी नौकरी के लिए बोला हो कि 2 लाख रुपया अभी दे दो, बाद में वापस 1.5 लाख रुपये चाहे। क्या नाम है आपका? देऊ राघे दलवी डाहनो। बेटे का नाम? अजय देऊ दलवी। नमस्कार, मैं विनय भाई तोड़ा भाई गाबरे, एक समाज सेवक। आज मुझे थोड़ा दुख भी है क्योंकि ये जो देऊ रघ्या भाई दलवी रहने का डाहनू, इन्होंने कई मतलब उनके लड़के को नौकरी के लिए कॉटेज में कि तुम्हें सरकारी नौकरी लड़के को दे देंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला गया। लेकिन नौकरी लगाने के लिए 2 लाख रुपए मुझे बोला चाहिए। ये भाई ने एक प्रेम के नाते से कि जल्दी नौकरी मिले, 2 पैसा कमाए और मेरा लड़का अच्छा जॉब करके हमारा परिवार हमें देखे, ऐसे नाते से उन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए। लेकिन 2018 की ये बात है, 2018 से लेके ये 2022 हुए, 4 साल होने गए। बीच में जनवरी में हमें बात किया इन लोगों ने, क्योंकि मेरे बहन डाहनू में ही उधर ही उनका मतलब सब कुछ शादी विधि हुआ है। तो ये लोग मेरे से मिले, मैंने तुरंत एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया। एसपी साहब ने तुरंत ये ओलक शर्मा करके एक बंटी करके उनका फेवरेट नाम है, बोलता है मैं प्रमुख हूँ, इस पार्टी का नेता हूँ, ऐसा करके बहुत थोड़ा घमंड से हमेशा बात करता है, फ़ोन पे कहीं मिलता है तो उनको बुलाया गया। लेकिन उन्होंने बोला कि 2-3 साल हुए, 4 साल हुए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा तो मैं कई लोगों को उल्लू बनाता हूँ, तुम्हारी तो क्या यहाँ, और कितने भी आओ कुछ भी करो हमारा कुछ नहीं होगा। मैं बोला पैसा मेहनत का है और आपने नौकरी के बहाने मांगे, नौकरी दिया नहीं तो हमारा गरीब का पैसा वापस कीजिए। लेकिन वो पैसा देने के बजाय दादागिरी, धमकियाँ और कुछ भी करो, FIR करो, कोर्ट में डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह का उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया। एसपी साहब ने अरेस्ट करवाया, फिर नीचे इंस्पेक्टर साहब और अपने भास्कर साहब, उन्होंने उनको बुलाया और उनको रिमांड पर भी लिया। लेकिन उन्होंने बोला कि साहब मुझे 3 महीने की मोहलत दीजिए। 3 महीने के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती के दिन उन्होंने लिख के दिया कि हम 2 लाख रुपए नगद देंगे, रोकड़ा देंगे, जैसा या वैसा देंगे। तो उन्होंने लिख के ये कागज दिया था उस समय जनवरी में, लेकिन 14 तारीख को वो आया नहीं और 15 तारीख को वापस उन्हें बुलाया गया। तो 15 तारीख को वो फिर से आके बोल रहा है कि बोला हमें 2-2.5 महीना और दीजिए। 4 साल लिए हैं, 3 महीना उन्होंने लिख के दिया समक्ष इंस्पेक्टर के सामने, और ऊपर से फिर 2-2.5 महीना और मांग रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे ही गरीब हमारा समाज, आदिवासी समाज किसी भी तरह अपना परिवार चलाते हैं, मेहनत करते हैं, और इस तरह का 2 लाख रुपए उन्होंने लिया है। तो आज हम पुलिस स्टेशन में, और आज का ये चक्कर लेके कम से कम 23वां चक्कर है, 23 चक्कर, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो पुलिस से हम जाके पूछताछ कर रहे हैं कि ऐसे को हम उन्हें हाथ भी जोड़ रहे हैं कि साहब गरीब का पैसा लिया है वैसा रिटर्न दिया जाए, हम मारपीट या कुछ आगे की कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो
वहां पर पुलिस से हमें यह जवाब दिया जा रहा है कि हमारा कार्य है एफआईआर करने का, कोर्ट में आगे की कार्रवाई तुम्हारी होगी, पेश होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं हमें एफआईआर करना है, नहीं कोर्ट जाना है। ये तो हमारा व्यवहार, गरीब का व्यवहार, नौकरी मिले और नौकरी से हमारा जो भी लड़का जॉब करके अच्छा बन जाए, ऐसा हमारा नाता था। लेकिन आज ये जो हमारे साथ उन्होंने ऐसा अन्याय किया है, बर्ताव किया है, लूटा है, ऐसा कई लोगों को वो लूट सकता है। तो सरकार को मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों पर खास कड़क कार्रवाई किया जाए, ध्यान दिया जाए, ताकि वो हमारे जैसे गरीब लोगों को और नहीं लूटें और न बर्बाद करें। तो मेरी एसपी साहब को तो मैं धन्यवाद, काफ़ी शुक्रिया मानना चाहता हूं कि उन्होंने उनको तुरंत अरेस्ट करवाया, और नीचे वाले जो अधिकारी साहब लोग उनका भी काफ़ी आभारी मैं हूँ। और ऐसे गरीबों का कार्य आप ही के हाथ में है और आप ही इनको रिमांड पर ले सकते हो। अब दूसरी हमारी ये विनती है, अगर उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है और एफआईआर ही किया जाएगा, तो इस एफआईआर के मुताबिक सरकार को कानून द्वारा उनको इतना कड़क रिमांड पे लेके और रिमांड पर लिया जाए, ताकि आने वाले दिन में किसी भी गरीब को या अमीर व्यक्ति को ये इस तरह का फंसाए ना, लूटे ना, बर्बाद करे ना। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से, हमारे कलेक्टर साहब से, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से और प्रशासक साहब से कि हम गरीब हैं और गरीब से हम आर्थिक परिस्थिति भी ऐसे ही कमजोरी है, लेकिन मेहनत करके दिया हुआ पैसा इस तरह के हमारे लूटने वाले, बर्बाद करने वाले पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, हमें अगर पैसा नहीं मिलता है, तो हम फिर से उनको कड़क से कड़क एफआईआर करके उनको ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि हमारा पैसा तो मिले ही। ये तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, लेकिन ऐसे को दोबारा किसी को न लूटें, न बर्बाद करें, ऐसा उनको सबक सरकार थ्रू मिलनी चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।